नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तुषार और स्वागत है आपका राह क्लासेस में। हमने एक नई चैप्टर सीरीज़ स्टार्ट की है 11th क्लास की और 12th क्लास की भी। इसमें जो नया सिलेबस है, सीबीएसई ने 30% अपना सिलेबस रिड्यूस किया है, उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा कंटेंट है। आप आनंद लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आने वाला है। हमारा ये जो पहला चैप्टर है संविधान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें संविधान देखिए क्या है। कोई भी संस्था होती है, मान लीजिए अपना स्कूल ही है, उसे चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून चाहिए ही चाहिए ताकि अनुशासन एक बना रहे। तो हमारा जो भारत देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब जब हमें एक संस्था चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा इतना बड़ा देश है, उसे चलाने के लिए भी हमें संविधान की कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत तो पड़नी ही चाहिए अवश्य। तो हम देखते हैं कि संविधान क्या है। ये बहुत ही ईजी सी परिभाषा है। संविधान ऐसे लिखित दस्तावेज हैं जिनके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें कायदे, कानून, अधिकार एवं सरकार की शक्तियों के बारे में विस्तार से लिखा होता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, तो ये है भारत के संविधान किस प्रकार है, उसे बनने में कितना समय लगा, ये हमें पढ़ना है। वो बना कब, लागू कब हुआ, इसके अनुच्छेद, भाग, अनुसूचिया के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। हाँ, तो भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में। 1949 को बनकर तैयार हो गया था और ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। संविधान बनने में कितना समय लगा था? लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसमें समय लगा था। और इसमें जो रुपए खर्च हुए थे, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे इसे बनने में। ठीक है। इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो 2 तरह के दे रखे हैं, उस वक्त और वर्तमान में। उस वक्त पे जब हमारा संविधान बना था, उसमें अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22 और अनुसूचियाँ थी 8। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद है 465, भाग हैं 25 और अनुसूचियाँ हैं 12। और प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना जब भी एक थी और अब भी एक है। आइए, प्रस्तावना क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर लेते हैं नीचे की तरफ, नीचे की स्लाइड में। हाँ, ये आ गया है हमारा संविधान की प्रस्तावना का महत्व। इसका क्या महत्व है? इससे संविधान की विशेषता पता लगती है। इसमें स्पष्ट दे रखा है कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में समाजवाद है, समता है और धर्मनिरपेक्षता भी है। हम सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं। यह हमारे संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर। संविधान की आवश्यकता। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें संस्था चलाने के लिए संविधान की रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी देश चलाने के लिए भी हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। अब 4-5 पॉइंट हैं, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश के विकास के लिए। देश के विकास में भी संविधान का बहुत योगदान रहता है। सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग रोकने के लिए, अगर सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो उसको रोकने के लिए भी संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार, समूह, संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब ये देखिए, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन है? हम सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है।
अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा और। अब हमें अपनी संविधान सभा का स्वरूप देखना है। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने ही मिलकर हमारे संविधान की रचना की थी। अब देखते हैं हमारी संविधान सभा किस प्रकार थी। टोटल सदस्य हमारी संविधान सभा में कितने थे? टोटल सदस्य थे 389, 389 हमारे टोटल सदस्य थे, जिसमें से 296 अलग थे और 296 में भी 292 निर्वाचित थे जो ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के, ठीक है, और 93 जो थे 93 सदस्य वो देसी रियासतों से थे। अब देसी रियासत मैं आपको समझा दूँ। देखिए, जो हमारा पहले भारत देश था ना, वो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। आधे से ज़्यादा हिस्से में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो बचा हुआ हिस्सा था वो था देसी रियासतों का, जहाँ राजा का शासन था और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते थे। और जो गोवा वाला हिस्सा था, यहाँ पर हम देखते हैं छोटा सा गोवा वाला हिस्सा, वो पुर्तगालियों के कब्ज़े में था। तो इस प्रकार था कुछ, ठीक है। और संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अब इसकी बैठकें देखें। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की हमारी पहली बैठक हुई थी, जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई मतलब टेम्पररी वो चेयरमैन बने थे संविधान सभा के। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। बस 2-2 दिन का गैप है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बहुत आसानी से हो जाएगा याद। और जो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी उस टाइम पे, उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अलग देश की मांग थी और उन्हें एक अलग देश मिला भी, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं। अब और आगे जाते हैं, चलिए। यहाँ देखिए, मुस्लिम लीग के संविधान सभा छोड़ने के बाद, जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा छोड़ दी तो उसमें 299 मेंबर्स रह गए, सिर्फ 299 सदस्य बच गए। और जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन, उस दिन संविधान बन चुका था हमारा। और सिर्फ 284, मात्र 284 सदस्य मौजूद थे संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए, ठीक है। अब हमें अपने संविधान की विशेषताएं पढ़नी है। संविधान की क्या विशेषताएं हैं हमारी? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे सफल संविधान है, इस बात का हमें गर्व भी होना चाहिए। ना ज़्यादा कठोर है, ना ज़्यादा लचीला है। इसका मतलब है कि इसमें समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर इसमें बदलाव मतलब संशोधन किए जा सकते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार है, जो भी 18 की उम्र का हो, ठीक है। पहले जब संविधान बना था उस टाइम जो मतदान की उम्र थी वो थी 21 साल, लेकिन बाद में इसे 18 साल कर दी गई। अलग अलग देशों से प्रावधान लिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रावधान का मतलब है हिंट लिया गया है, थोड़ा सा आइडिया लिया गया है, थोड़ा मशवरा लिया गया है अलग अलग देशों के संविधानों से। कुछ जो ज़्यादा ही समझदार लोग हैं वो बोलते हैं कि पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है। देखिए, कॉपी पेस्ट वाला कुछ नहीं है, सिर्फ प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। थोड़ी ये 4-5 पॉइंट और हैं हमारे संविधान के बारे में। संसदीय शासन व्यवस्था है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, और धर्मनिरपेक्षता है। हम सभी धर्मों को समान मानते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। कौन कौन से देशों से हमने प्रावधान लिए गए हैं यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, जैसे हमने ब्रिटिश के संविधान से हमने लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, फ्रांस के संविधान से हमने लिया है, कनाडा के संविधान से हमने लिया है प्रावधान, और अमेरिका के संविधान से लिया है। और ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, या स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और भी देश, कई देश, 4-5 देश और हैं जिनसे हमने लिए हैं, ठीक है। जैसे सोवियत संघ हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। सोवियत संघ आज के टाइम में रूस है,
तो हमने उसके संविधान से भी कुछ प्रावधान लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा थोड़ा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके 2-4 और नए टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अगले पार्ट में करवा दूँगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।